हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज बात करते हैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की इन दिल्ली पुलिस में। तो इसमें जो आपके 509 जो वैकेंसी रहने वाली है, 509 वैकेंसी रहेंगी इसमें आपकी। तो इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की डेट है वो 29 सितंबर से शुरू हो चुकी है। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 20 अक्टूबर रहने वाली है। और जो फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट रहेगी वो 21 अक्टूबर रहेगी। और जो करेक्शन विंडो आपकी रहेगी वो 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में आपकी ओपन रहेगी। तो आप उसमें करेक्शन करना चाहें तो आप करेक्शन कर सकते हैं। और जो शेड्यूल होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का वो दिसंबर 2025 में या तो जनवरी 2026 में आपका जो हो जाएगा। पे मैट्रिक्स में आपको जो पे लेवल 4 के हिसाब से मिलेगी, यानी कि 25,500 टू 81,100 के लिए रहेगी आपकी इसमें ग्रुप सी के लिए। वैकेंसी इसमें आपकी पहले आते हैं मेल के लिए हेड कांस्टेबल के लिए। इसमें ओपन में आपकी 295 वैकेंसी रहेंगी। एक्स सर्विसमैन के लिए 46 वैकेंसी रहेंगी। टोटल जो आपके 341 वैकेंसी रहने वाली है। फीमेल के लिए जो आपकी 168 वैकेंसी रहेंगी। टोटल दोनों को मिला के, मेल और फीमेल को मिला के आपकी जो 509 वैकेंसी रहने वाली है। नेक्स्ट आते हैं एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन पे। तो इसमें जो आपकी मिनिमम एज रहेगी 18 ईयर रहेगी। मैक्सिमम इसमें आपकी 25 ईयर रहेगी। रिलैक्सेशन में SC/ST के लिए 5 ईयर रहने वाली है। OBC के लिए 3 ईयर रहेगी। PWBD में अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के लिए 10 ईयर रहने वाली है। इसी में OBC के लिए भी 13 ईयर रहेगी और SC/ST के लिए 15 ईयर रहेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर रहेगी और आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। और स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन में अदर देन SC और ST कैटेगरी को छोड़ के बाकी जो भी कैटेगरी के लिए उनके लिए 5 ईयर रहने वाली है। स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन में SC/ST कैटेगरी के लिए 10 ईयर रहने वाली है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स में जो कि UR और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए अपर एज लिमिट जो 40 ईयर रहेगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स में ही OBC के लिए 43 ईयर रहेगी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स में ही SC/ST के लिए 45 ईयर रहेगी। विडोज और डाइवोर्स वुमेन जो UR और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 35 ईयर रहेगी। और विडोज और डाइवोर्स वुमेन में जो OBC में है उनके लिए 38 ईयर रहेगी और जो SC/ST के लिए है उनके लिए 40 ईयर रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो इसमें जो आप 12th पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, और इसमें जो आपके पास जो टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, जैसे कि इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से या तो हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपके पास टाइपिंग स्पीड जो आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं फीस पे। तो फीस जो जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए जो 100 रुपीज़ फीस रहेगी और वुमेन SC/ST और PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी आपकी इसमें। तो चलिए बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगी इसमें। तो सबसे पहले जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, जो कि 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो आपको फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा आपका होगा, जो आपको क्वालिफाई करना ही होगा। उसके बाद जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें 25 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद जो आपको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट भी आपका होगा, जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। टोटल जो आपके 100 क्वेश्चन होंगे इसमें 100 मार्क्स के। आपको जो 90 मिनट्स मिलेंगे इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए। और इसमें जो आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स की। तो मतलब हर रॉन्ग आंसर के लिए आपके जो 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे इसमें। और कैंडिडेट जो इसमें ध्यान रखिए कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही कंडक्ट किया जाएगा। तो इसमें बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन से रहेंगे। इसमें जो पार्ट ए में आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। पार्ट बी जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। पार्ट सी जो होगा जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, इसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। पार्ट डी जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जिसमें बेसिक नॉलेज वगैरह देखी जाएगी आपकी। 25 मार्क्स रहेंगे, 25 क्वेश्चन ही रहेंगे इसमें भी और साथ में। पार्ट ई जो होगा आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स होगा, जैसे कि MS Excel, MS वर्ड वगैरह। इसके जो आपके 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। टोटल जो आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के इसमें। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए। इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो आपको रेस रहेगी, जिसमें मेल के लिए 1600 मीटर रेस रहेगी और फीमेल के लिए 800 रहेगी। और लॉन्ग जंप और हाई जंप जो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो इसमें जो आप अप टू 30 ईयर्स तक जो आपको 7 मिनट मिलेंगे रेस क्लियर करने के लिए। लॉन्ग जंप जो आपका 12 फीट 6 इंच का होना चाहिए एटलीस्ट। हाई जंप जो 3 फीट 6 इंच रहेगा। अब 30 टू 40 ईयर्स के लिए 8 मिनट मिलेंगे आपको रेस के लिए। लॉन्ग जंप जो 11 फीट 6 इंच रहेगा और हाई जंप जो 3 फीट 3 इंच रहने वाला है इसमें। अब 40 ईयर्स के लिए आपको जो 9 मिनट्स मिलेंगे। और जो आपका लॉन्ग जंप रहेगा वो 10 फीट 6 इंच रहेगा और जो आपका हाई जंप रहेगा वो 3 फीट रहेगा इसमें।
फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो आपको 800 मीटर रेस होगी, आप तो 30 ईयर जो भी रहेंगे उनके लिए 5 मिनट मिलेंगे। लॉन्ग जंप जो आपको 9 फीट का रहेगा आपका, और हाई जंप जो 3 फीट रहेगा। अब 30 to 40 ईयर्स वाले जो हैं उनके लिए 6 मिनट मिलेंगे रेस के लिए। लॉन्ग जंप जो 8 फीट का रहेगा, और जो हाई जंप है 2 फीट 6 इंच रहेगा आपका। अब 40 ईयर्स वाले जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 7 मिनट मिलेंगे रेस क्लियर करने के लिए। लॉन्ग जंप भी जो 7 फीट का रहेगा, और जो हाई जंप है वो 2 फीट 3 इंच का रहने वाला उनके लिए। फिर नेक्स्ट आते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में। इसमें सबसे पहले मेल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम हाइट है वो 165 रहेगी आपकी, मिनिमम 165 सेंटीमीटर रहेगी। इसमें रिलैक्सेशन जो 5 सेंटीमीटर दी जाएगी हिल एरियाज वाले कैंडिडेट्स के लिए, जैसे कि लद्दाख, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल एटसेट्रा। इन जो स्टेट्स वालों को जो आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी 5 सेंटीमीटर की। लेकिन कैंडिडेट ये ध्यान रखें कि उनके पास जो हिल एरिया सर्टिफिकेट जो होना चाहिए इसके लिए। सेकंड, जो एसटी कैंडिडेट्स को भी 5 सेंटीमीटर दी जाएगी। और जो सन्स ऑफ आइदर सर्विंग, रिटायर्ड और डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल और मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, इनके लिए भी 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन रहेगी। चेस्ट जो आपको मिनिमम 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मैक्सिमम जो आपको एक्सपेंड करने के बाद जो 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपके, एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर जो आपको एक्सपेंशन होना चाहिए। इसमें भी रिलैक्सेशन जो आपको 5 सेंटीमीटर दी जाएगी हिल एरियाज के लिए, लेकिन उनको सर्टिफिकेट भी लाना होगा अपने साथ कि हिल एरिया का। और जो एसटी कैंडिडेट है उनको भी 5 सेंटीमीटर मिलेगी इसमें। सन्स ऑफ आइदर सर्विंग और रिटायर्ड और डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी आपको 5 सेंटीमीटर जो आपको दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो इसमें जो आपको मिनिमम हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी। इसमें जो रिलैक्सेशन मिलेगी 5 सेंटीमीटर के लिए जो रेजिडेंट ऑफ हिल एरियाज के हैं उनके लिए, जैसे हिमाचल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए जो आपको 5 सेंटीमीटर मिलेगी। पर इनमें जो कैंडिडेट को ध्यान रखना होगा कि उनके पास हिल एरिया सर्टिफिकेट जो होना ज़रूरी है। और इसमें जो एससी और एसटी कैंडिडेट जो उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगी। और जो डॉटर्स ऑफ आइदर सर्विंग, रिटायर्ड और डिजीज दिल्ली पुलिस और मल्टीटास्किंग स्टाफ को लिए जो है उनके लिए भी आपको 5 सेंटीमीटर आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। और इसमें कैंडिडेट ध्यान रखें कि आप मेडिकली जो और फिजिकली जो फिट होने चाहिए। इसमें आपकी जो आई साइट वगैरह जो आपकी विजन वगैरह जो ठीक होनी चाहिए। इसमें आपका विजन जो 6/12 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। और इसमें जो किसी भी कैटेगरी को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी मेडिकल में। थर्ड स्टेज जो रहेगी वो रहेगी टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। तो इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए, और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो क्वालिफाई करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा कंप्यूटर पे। जो डिटेल इसकी इसमें रहेगा कि ड्यूरेशन जो आपको 10 मिनट्स मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो आपको 25 रहेंगे इसमें। मिनिमम क्वालिफाइंग स्पीड जो आपको चाहिए वो इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, और हिंदी के लिए जो आपको 25 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। तो उसका प्रोसीजर जो इस तरह से रहेगा, जो कैंडिडेट्स को एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें कम से कम 400 वर्ड्स या 2000 स्ट्रोक्स होंगे इंग्लिश में, या तो 350 वर्ड्स या 1750 स्ट्रोक्स जो होंगे हिंदी में होंगे आपके। कैंडिडेट को जो 10 मिनट के अंदर अंदर जो पैसेज को टाइप करना होगा। 10 मिनट के बाद कोई भी कैंडिडेट जो पैसेज को टाइप नहीं कर सकता। और जो कैंडिडेट को जो उनके टाइपिंग स्पीड के आधार पर जो मार्क्स दिए जाएंगे, फाइनल रिजल्ट बनाते समय जो मार्क्स को ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट आता है फोर्थ एंड लास्ट स्टेज जो होगा वो आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा। इसमें जो टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर में क्वालिफाई करने वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस टेस्ट में जो कैंडिडेट की MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल की स्किल के जो टेस्ट लिया जाएगा आपका। डिटेल इसमें कुछ इस तरह रहेंगे कि आपको ड्यूरेशन जो 10 मिनट्स मिलेंगी पर टेस्ट के हिसाब से, जैसे कि MS वर्ड के लिए 10 मिनट मिलेंगे, MS पावर पॉइंट के लिए 10 मिनट मिलेंगे, और MS एक्सेल के लिए भी 10 मिनट मिलेंगे अलग अलग से सबके लिए। इसमें जो कैंडिडेट को दिए गए हैंडआउट के अनुसार जो फॉर्मेटिंग करनी होगी और प्रिंट करना होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आपको पूरी डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपको यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।